सो आई होप कि आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अभी तक आपने अपना सिलेबस पूरा कवर कर लिया होगा, प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से चल रही होगी आपकी, और आपने पीवाईक्यू भी देख लिया होगा। सो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि अभी तक जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, बेसिकली 30 अप्रैल, तो अब आपका जो है एडवांस एग्जामिनेशन सिटी इंटीमेशन स्लिप जो है वो आउट हो चुकी है। तो आप एक बार जाके उसको भी डाउनलोड करके चेक कर लीजिए कि आपका एग्जाम कौन से दिन है, कौन से शिफ्ट में है। सो हम अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा चैप्टर नंबर 4। ओके, अभी तक हमने जितने भी प्रीवियस चैप्टर है वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इट इज इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। ओके, चैप्टर नंबर 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आपको इसमें से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब 100% है कि आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को ना मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए, एटलीस्ट 4 to 5 टाइम तो रिवीजन जरूर कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद पीवाईक्यू। तो ओके, सबसे पहला पीवाईक्यू है हमारा, द फर्स्ट समिट ऑफ नाम वाज हेल्ड इन। ठीक है, तो फर्स्ट समिट जो है वो नाम की, वो कब हुई थी बेसिकली? तो बताइए, न्यू दिल्ली में हुई थी क्या? नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। बेलग्रेड, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कहाँ हुई थी फर्स्ट नाम की समिट? तो ये बताना है आपको। सो इट इज इन बेलग्रेड, सितंबर 1961। ये ईयर याद रखना है, ये जगह याद रखनी है, क्योंकि इसका रेफरेंस आगे भी मिलेगा। इसमें वॉर वाला पूरा है। ठीक है, चाइना के साथ वॉर, कारगिल वॉर, 1971 वॉर। तो इसको ना आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए भी पूछ सकते हैं। तो ये वाला चैप्टर आपको बहुत 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 अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन सकते हैं। ओके, सेकंड देखते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या करना है, क्रोनोलॉजी लगा ली। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं, तो ये पीवाईक्यू का ही क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं साइनिंग ऑफ ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद एग्रीमेंट कब साइन किया गया था? तो इट इज 1966। ठीक है, चाइना लॉन्च अ मैसिव इन्वेजन ऑन इंडिया। आपको पता है इंडिया चाइना वॉर कब होता है? 1962। फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरटेकन इन इंडिया। इंडिया अपना फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कब करता है? 1974 में। देन ब्रिटेन अटैक्ड इजिप्ट ओवर द स्वेज कैनाल। ये कब होता है? तो इट इज 1974। ठीक है, नो इट इज 1956, सॉरी। ठीक है, 74 में तो वो इंडिया का हुआ ना, ये 56। ओके, देन लास्ट आता है एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस। ये कब हुआ था? तो ये आपको पता है 1947 के टाइम पे, जब हम इंडोनेशिया को भी सपोर्ट कर रहे थे उसके इंडिपेंडेंस के लिए। अब आप इसे अरेंज कर लो। सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा हमारा ई। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ई सबसे पहले कहाँ पर है। जहां पर भी जिस भी ऑप्शन में आपको ई नहीं दिख रहा है, आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए। कुछ आंसर आपके जो एग्जाम में है वो एलिमिनेट टेक्निक से भी निकल जाएंगे। तो ये हमने एलिमिनेट कर दिया। ओके, तो ई आ गया। ई के बाद देखो हमारा क्या आएगा, 1947। 47 के बाद आएगा 56। ओके, तो ई के बाद डी आना चाहिए। ये रहा ई के बाद डी। तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर तो यही बन जाएगा, बट स्टिल ई के बाद हमारा डी आएगा। डी के बाद देखो क्या आ रहा है हमारा, डी के बाद आएगा हमारा बी। ठीक है, बी के बाद ए एंड देन सी। ये है हमारा आंसर। ओके, चलिए। ओके, इस वाले क्वेश्चन का ये भी पीवाईक्यू है। ये आप मुझे कमेंट में बेसिकली मेंशन करेंगे कि क्या है। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद इसको रीड करिए। पीवाईक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप खुद से रीड करके मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपना। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट डायरेक्टेड टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये ना आपके बुक में छोटा सा बॉक्स दे रखा है, चैप्टर जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है उसके 1-2 पेजेस के बाद छोटा सा बॉक्स कॉर्नर में साइड में दिया है, ऊपर की साइड में। तो दैट इज आर्टिकल 51। ठीक है, चले। ओके, ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो। विच मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी फोकस्ड ऑन स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। बताओ कौन सा है? प्रमोटिंग, क्या वो कॉलोनाइजेशन को एक्सपैंड करने की बात करता है, सोवियत ब्लॉक को ज्वाइनिंग करने की बात करता है, या यूएन को अबॉलिश करने की बात करता है? तीनों में से कुछ भी नहीं है। क्या बात करता है? प्रमोटिंग रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, चलते हैं आगे। ओके, ओके, अब बी में आ जाते हैं, थर्ड पे आते हैं। ठीक है, थर्ड का क्या है? जेनिथ ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट विद द न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन एंड अफ्रीकन नेशन वाज। क्या था ये बेसिकली? क्या ये ताशकंद एग्रीमेंट था, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस था, बांडुंग कॉन्फ्रेंस था, बेलग्रेड समिट था? बताओ क्या था। मुझे पता है आप ये तो एलिमिनेट कर दोगे, है ना, ताशकंद लाल बहादुर शास्त्री के साथ। इन तीनों में आप कंफ्यूज हो जाओगे। बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो ये बेसिकली होगा बांडुंग। ठीक है, बांडुंग कॉन्फ्रेंस। ओके, जिसमें एशियन और अफ्रीकन नेशन दोनों साथ में आते हैं।
In 1956, India protested against the new colonial invasion of the Egypt by which country? बताओ कौन सी कंट्री के अगेंस्ट में था ये? बेसिकली ब्रिटेन के अगेंस्ट में था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू एक्सप्लेनेशन एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। यार देखो यहाँ ना कुछ कुछ जो एक्सप्लेनेशन है ना वो गलत आ गए हैं, तो आप ना उसको अवॉइड करो, जो मैं बोल रही हूँ आप उसके ऊपर ध्यान दो। यहाँ पर कुछ कुछ जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत आ चुके हैं, तो प्लीज आप उसको अवॉइड करिए, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। ओके, फिफ्थ पे चलते हैं। विच इंडियन लीडर वाज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ द प्रो यूएस ब्लॉक बिकॉज इट क्लेम टू बी प्रो डेमोक्रेसी? तो दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नहीं, एक मिनट रुको। अटैक फ्रॉम चाइना वॉज एक्सटेडिंगली अनलाइक इस, नहीं इसका ना ये वल्लभ भाई पटेल नहीं है, इसका बेसिकली बी आर अम्बेडकर है, ठीक है, क्योंकि बी आर अम्बेडकर प्रो डेमोक्रेसी थे। ओके, तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन गलत है, तो आप प्लीज इसको अवॉइड करिएगा। आज के लेक्चर के लिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो प्लीज चलिए। ओके, द फर्स्ट समिट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज हेल्ड इन, बताओ कहाँ पर हुआ था फर्स्ट समिट हमारा? जल्दी बताइए। अभी देखो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, अगर ये जो अभी हमने पढ़ा था क्या था ये नाम, फर्स्ट समिट है ना, बेलग्रेड, सितंबर 1961। तो वही हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं यहाँ पर, देखो कहाँ गया, ये रहा हमारा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि उसको ना जरा ध्यान से पढ़ो आप, अभी आपके पास उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो दैट इज इन बेलग्रेड 1961। चलते हैं आगे। पंचशील 5 प्रिंसिपल ऑफ द पीस को एग्जिस्टेंस वाज साइंड इन इंडिया एंड चाइना ऑन, बताओ कौन से किस ईयर में साइन किया गया बेसिकली पंचशील? तो इट इज 1929 अप्रैल एंड 1954। ओके, द दलाई लामा जो है वो पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं इंडिया से, कौन से ईयर में लेते हैं ये बताइए? इट इज इन 1959। ओके ओके, हु सर्व एज अ डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर? जब इंडो सिनो वॉर हुआ था उस टाइम पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? तो दैट इज वी के कृष्ण मेनन, ठीक है। चलिए, द ताशकंद एग्रीमेंट वाज ब्रोक बाय विच कंट्री? ताशकंद एग्रीमेंट जो है वो कौन सी कंट्री के साथ हुआ था बेसिकली? तो ये देखो, ये मतलब ताशकंद कौन सी कंट्री में हुआ था बेसिकली, ऐसा नहीं कि किस कंट्री के साथ, कौन सी कंट्री में कौन सी जगह पर हुआ था। ओके, तो इट इज इन सोवियत यूनियन। ओके, ताशकंद एरिया था उसका। ओके, अब आ जाते हैं हम असर्शन एंड रीजन पे, ठीक है। सो असर्शन एंड रीजन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो Nehru possessed considerably leeway in formulating India's foreign policy. Reason, he held that the role of both प्राइम मिनिस्टर एंड द फॉरेन मिनिस्टर, बिल्कुल सही है। नेहरू जो है वो प्राइम मिनिस्टर और जो फॉरेन मिनिस्टर है दोनों का ही रोल प्ले करते हैं, और ऑफ कोर्स वो फॉर्मुलेट करते हैं जब फॉरेन पॉलिसी, तो वो काफी लीवे तरीके से करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। आपको एक्सप्लेनेशन पे ध्यान नहीं देना है, मोस्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन पीपीटी बनाते हैं टाइम शायद गलत डाल दी गई है, तो इसलिए आपको एक्सप्लेनेशन पे ध्यान नहीं देना है। जो मैं आपके क्वेश्चन के आंसर करवा रही हूँ आपको उसको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए 12th पे जाते हैं। इन द 1950 देयर वाज अनईज इन द इंडो यूएस रिलेशन, बिल्कुल सही बात है। द यूएस वाज अनहैप्पी विद इंडियाज इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव ऑफ नॉन अलाइनमेंट, बिल्कुल, क्योंकि वर्ल्ड क्या था, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। फर्स्ट इज यूएस एंड सेकेंड इज यूएसएसआर, है ना, जिसको हम क्या बोल रहे थे? बायपोलर वर्ल्ड बोल रहे थे। तो कहते हैं कि इंडिया ने क्या किया, नाम निकाल दिया कि भाई अगर आप इन दोनों में से किसी में नहीं जाना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, थर्ड पार्टी नाम में आ सकते हो। तो इसलिए यूएस वाज अनहैप्पी, तो इसका आंसर ए है। ओके, चलिए, इंडिया रिफ्यूज टू साइन द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968। इंडिया कंसिडर द ट्रीटी डिस्क्रिमिनेटरी, बिल्कुल। इसमें क्या बोला गया था कि भाई जो भी लोग, जिन भी लोगों ने पहले से न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं उनके पास ही सिर्फ रहेगा, बाकी के लोगों के पास वो नहीं रहेगा, ना ही उनको परमिशन दी जाएगी कि वो बना सकते हैं। तो इंडिया कहता है भाई ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है, इसलिए इंडिया साइन नहीं करता। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। द 1971 वॉर विद द पाकिस्तान लेड टू द नेशनल जुबिलेशन एंड इंक्रीज द इंदिरा गांधी पॉपुलैरिटी, बिल्कुल। जब हमने 1971 में पाकिस्तान के साथ वॉर की थी और हमने बांग्लादेश को आज़ादी दिलवा दी थी, तो बेसिकली इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद जो इलेक्शन होता है उसमें भी इंदिरा गांधी आराम से जीत जाती है।
तो इसलिए क्या बोलते हैं, इंडिया अचीव अ डिसिसिव विक्ट्री एंड फैसिलिटेटेड द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। बिल्कुल, इसका भी आंसर ए है। कॉन्फ्लिक्ट विद द नेबर ड्रेल्ड इंडिया 5 ईयर प्लान। बिल्कुल, आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर होता है, फिर इंडिया चाइना के साथ वॉर होता है ना, फिर अगेन इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर होता है, कारगिल वाला वॉर होता है। इन सब वॉर्स की वजह से हमारा जो 5 ईयर प्लान होता है वो पूरी तरीके से ड्रेल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, 66 से लेकर 69 तक बेसिकली जो 5 ईयर प्लान है उसको स्टॉप करना पड़ता है। तो यस, इसका आंसर भी 1 है। जस्ट अ मिनट, एक्चुअली मेरे लैपटॉप का चार्ज खत्म होने वाला है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, जस्ट अ मिनट, सो दैट मैं चार्ज लगा दूं, जस्ट अ मिनट। मेरे लैपटॉप का चार्जर, हाँ, तो क्या ही चल रहा है, उनको गुस्सा आ रहा है सही में। हाँ जी, तो कंटिन्यू करते हैं हम। ओके, एक मिनट, तो कंटिन्यू करते हैं हम। 15 हो गया हमारा, 16 पे चलते हैं। ओके, द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द 1990 रिमेन confined only to the Kargil region. Both India and Pakistan had attained nuclear capability 1 year prior. बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इससे पहले आपने देखा, हमने इंडिया का सीरीज ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है 1974 में, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो पाकिस्तान के भी पास आ जाता है, तो कारगिल वॉर से पहले दोनों के ही पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ जाती है। चले, ओके, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया सीपीआई स्प्लिट इन 1964, डिफरेंसेस इमर्ज विद इन द पार्टी ओवर द सीनो इंडो वॉर। बिल्कुल, जब इंडिया चाइना का वॉर होता है 1962 में, तो जो सीपीआई पार्टी होती है ना, इसमें कुछ लोग होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं कि चाइना ने सही किया, ठीक है। तो उसकी वजह से जो ये पार्टी है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक मार्क्सिस्ट करके हो जाती है और एक जो ओरिजिनल होती है वो रहती है, ठीक है। तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि भाई ये डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो इसका भी आंसर अपना क्या है, ए है। चलिए, असर्शन, इंडिया सपोर्टेड द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस एंड अपोज द रेसिज्म। बिल्कुल सही है, इंडिया हमेशा डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस को सपोर्ट करता है। इंडिया वाज अ को-फाउंडर ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर ए है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। नाम एंड डीकोलोनाइजेशन, अच्छा ये चलो ठीक है। 19, चाइना लॉन्च अ स्विफ्ट एंड मैसिव, ठीक है, आपको पता है बार बार इंडिया चाइना वॉर की बात हो रही है, क्योंकि इसमें देखो वॉर ही 3-4 है। इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर की बात करेंगे, ठीक है, एक 1947 के टाइम पे हुआ, फिर उसके बाद आप देखते हो 1971 वाला हुआ, 1965 वाला हुआ, देन फिर 1962 वाला और 1999 वाला कारगिल वॉर हुआ। तो ये 4-5 वॉर है जिसको आपको बहुत अच्छे से करना है, और यही आपसे पूछा भी जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, द एंटायर वर्ल्ड। और जानबूझ के चाइना ने ये जो है ये किस टाइम पे किया था, जब सारे के सारे वर्ल्ड का जो फोकस था वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पर था। क्योंकि आपको पता है 1945 से लेकर 1991 तक क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड चल रहा था। तो जब पूरे वर्ल्ड का जो एक व्यू है, पूरे वर्ल्ड का फोकस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे था, तब चाइना ने बेसिकली इंडिया के ऊपर अटैक किया था। उसका भी आंसर ये है। ओके, द शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड इन 1972, इट फॉर्मलाइज्ड द रिटन पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए आगे। ओके, यहाँ देख लो, चलो अभी आगे आएगा क्वेश्चन। द आसियान रिलेशन एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड 1947। बिल्कुल सही है। इंडिया कन्वेंट एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 1949 टू सपोर्ट द इंडोनेशियन फ्रीडम। बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है। ओके, तो आपका ना स्टार्टिंग में जो बिल्कुल आसियान और अफ्रीकन नेशन वाले जो कुछ फैक्ट्स वगैरह बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके, चलते हैं। China annexed Tibet in 1950. Tibetan think that China want to undermine their traditional region and culture. बिल्कुल सही है, ठीक है। चाइना ने अनेक्स किया तिब्बत को, लेकिन तिब्बतन ये मानते थे कि चाइना क्या करेगा, अंडरमाइन करेगा हमारे ट्रेडिशनल रीजन एंड कल्चर को, ट्रेडिशनल रिलीजन एंड कल्चर को। द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बाय द नेहरू एंड जनरल अयूब खान, ठीक है। एंड पाकिस्तान लॉन्च आर्म्ड अटैक इन द रन ऑफ कच्छ इन अप्रैल 1965।
बिल्कुल सही है, ठीक है। जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी थी वो 1960 में जनरल अयूब खान और नेहरू के बीच में हुई थी, और पाकिस्तान ने देन बाद में 1965 में रन ऑफ कच्छ के साइड से अटैक किया था इंडिया के ऊपर। इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन प्रोफेस नो फर्स्ट यूज, बिल्कुल सही है, हमने बोला है कि भाई नो फर्स्ट यूज होगा। इंडिया कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन 90 इन May 1998। सो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ऑल्सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। चलिए देन आते हैं, ये आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देखना है, ये गलत है बेसिकली। वीके कृष्ण मेनन रिजाइन आफ्टर द इंडो चाइना वॉर, बिल्कुल 1962 में जब वॉर हुआ था उसके बाद चाइना ने अटैक किया, फिर वन साइडेड सीज फायर हुआ, तो बेसिकली उसके गिल्ट में आके इन्होंने रिजाइन दे दिया था। और एज फर्स्ट टाइम हुआ था इंडियन हिस्ट्री के अंदर, इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर, कि जब जो ये नेहरू गवर्नमेंट थी, हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इसके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिस्कस किया गया था। ओके चलिए 26 का देख लेते हैं। सो प्रो यूएसएसआर faction within the CPI moved toward the closer tie with the Congress. Pro China faction formed the CPI Marxist, बिल्कुल जो प्रो चाइना थे उन्होंने क्या फॉर्म किया था? मार्क्सिस्ट वाला, और जो प्रो यूएसएसआर थे वो कांग्रेस के साथ थे। चलिए द यूएस वॉज हैप्पी अबाउट इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, नहीं यार वो हैप्पी कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या था, वो बेसिकली अनहैप्पी था। हमने पहले भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन किया कि वो अनहैप्पी था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाती है, तो ढूंढो कहाँ पर फर्स्ट इनकरेक्ट है, ये नहीं होगा, वो स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ये चलो देख सकते हैं, सेकंड वाला चेक करेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो सी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, ठीक है। हमें देखना कौन सा है, हमें बी या फिर डी में से देखना है। तो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट। सेकंड वाला देखो, द यूएस रिसेंटेड इंडियाज ग्रोइंग पार्टनरशिप विद द सोवियत यूनियन इन 1950s, बिल्कुल सही है, ठीक है। यूएस को बेसिकली गुस्सा आता था कि इंडिया की पार्टनरशिप यूएसएसआर के साथ इतनी अच्छी कैसे होती जा रही है, ठीक है। तो इसका आंसर डी है। आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देखने हैं, गलत है बेसिकली। 28 एंड सॉरी फॉर दैट, ठीक है। पता नहीं कैसे ये गलत हुए हैं, कैसे पीपीटी बनाई गई है कि ये गलत हुए, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। चलिए 28 स्टेटमेंट वन, द ताशकंद एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो। यार देखो जहां पर भी ताशकंद की बात आती है ना, तो आपको इतना याद रखना है कि ताशकंद किसकी बात करता है? लाल बहादुर शास्त्री की, जो कि यूएसएसआर के अंदर हुई थी, जहां पर उनकी डेथ भी हो गई थी। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जबकि शिमला एग्रीमेंट जो था वो 1971 के बाद हुआ था, 1972 में, जो कि इंदिरा गांधी के साथ हुआ था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। इस इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो सही है। देखो, लाल बहादुर शास्त्री, ताशकंद विद अयूब खान, एंड शिमला एग्रीमेंट जो है विद भुट्टो। ओके, so India's foreign policy is consistently linked to the relation with the Pakistan and the US. After 1990 रशिया लॉस्ट इज ग्लोबल प्रेमिनेंस, बिल्कुल सेकंड वाला तो सही है, ठीक है। क्योंकि 1990 के बाद जो है 1991 में यूएसएसआर का कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आप देखोगे उसका जो डोमिनेंस है वो बेसिकली खत्म हो जाता है। ओके ठीक है, तो इसका भी हमारा क्या बन जाएगा? ए, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही है। ओके सो डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन वाज एस्टैब्लिश इन 1962, बिल्कुल जब हमारी चाइना के साथ वॉर होती है उसके बाद हमें समझ आता है कि हमें अपने डिफेंस के ऊपर भी ध्यान देना है। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, ठीक है, ये कब एस्टैब्लिश किया जाता है? 1962 में, नवंबर में। फोर्थ 5 ईयर प्लान वाज इनिशिएटेड एज शेड्यूल्ड इन 1961। बताओ, कहते हैं कि जो फोर्थ 5 ईयर प्लान होता है वो 1961 में स्टार्ट किया जाता है। बिल्कुल, ये तो वॉर से पहले की बात है, तो दोनों ही सही है। चलते हैं आगे। ओके, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं कि दोनों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो ये देखो, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस बहुत बार पढ़ लिया 1947, इंडो चाइना वॉर बहुत बार पढ़ लिया हमने 1962, ठीक है। फर्स्ट नाम समिट कहाँ हुई थी? बेलग्रेड में 1961 में। और ये जो बांडुंग कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ हुआ था? 1955 में, बेसिकली 1955। अब इसको अरेंज कर लो, इसके ऑप्शन नहीं दिए हुए बट आप अरेंज करो इसको। सबसे पहला कौन सा हो रहा है? थर्ड। थर्ड के बाद कौन सा आ रहा है हमारा? फोर्थ। फोर्थ के बाद कौन सा आएगा हमारा? टू, और टू के बाद वन, तो ये आएगा हमारा 3 4 2 1। ओके चलते हैं आगे। ये पता नहीं कैसे इन्होंने लगाया, मैंने सही लगाया ना यार, एक बार देखो जरा आप लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है ना सबसे पहले, तो ठीक है ये नहीं आएगा, आई एम रियली सॉरी, बिग मिस्टेक। ठीक है, देखो सबसे पहले 1947 वाला आता है तो हमारा आ जाएगा 1, फिर आएगा हमारा 3,
ओके, फिर आएगा हमारा 4th और फिर आएगा हमारा 2, तो 1 3 4 2। ठीक है, हाँ अब ठीक है। चलो, अरेंज द फॉलोइंग इंडिया पाकिस्तान इवेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। शिमला एग्रीमेंट सबको पता है 1972। इंडस ट्रीटी तो ये कब था, 1960 में था। ठीक है, उसके बाद ताशकंद एग्रीमेंट कब हुआ था, 1971 में। उसके बाद कारगिल, कारगिल वाला कब हुआ है, 19, बताओ ये क्या है, कारगिल वाला 1999, ये देखो यहाँ लिखा भी है। तो इंडस वाटर ट्रीटी 1960। ओके, सोवियत यूनियन के साथ जो हमारा हुआ 1971। एक मिनट रुको, मैंने गलत पढ़ा क्या, इंडस वाटर ट्रीटी 1960, शिमला एग्रीमेंट, ताशकंद एग्रीमेंट 1970, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, शिमला एग्रीमेंट एंड क्लूमिनेटेड एंड इन्फोर्स पीस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ठीक है यार, ये ना जो एक्सप्लेनेशन है ये गलत है बेसिकली, ये कुछ और बता रहा है। ठीक है ना, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया है, इसको हटा दो। एक मिनट, हाँ चलिए अब आ जाते हैं हम इस पे। ओके, तो ये जो कारगिल वाला था ये हमारा कब हुआ था, 1999 कह रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये हो गया। चले आगे, एक बार आप इसको रीअरेंज कर लेना। ठीक है, चलते हैं आगे। एक मिनट रुको, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अभी देखो, आप बताओ ताशकंद एग्रीमेंट किसके साथ हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री एंड ताशकंद एग्रीमेंट बेसिकली लाल बहादुर शास्त्री ने किया। ठीक है, इंदिरा गांधी के साथ जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है शिमला, शिमला एग्रीमेंट। और नेहरू के साथ कौन सा होता है, पंचशील। तो ये फर्स्ट का हमारा क्या बनेगा, सी बनेगा। चलते हैं आगे। अक्साई चीन वाला एरिया की अगर आप बात करो तो ये कहाँ पर है, तो ये फर्स्ट का क्या आ जाएगा, सी। उसके बाद नेफा की अगर आप बात करो सेकंड वाला, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। थर्ड रन ऑफ कच्छ की बात करो तो ये आपका कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा बी, गुजरात। चले, ठीक है। ओके, तो ये कौन से डिपार्टमेंट को बनाया गया था मुझे बताइए, तो ये था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाई। ओके, द अवामी लीग विच वॉन 1970 इलेक्शन इन द ईस्ट पाकिस्तान वाज लेड बाय, कौन लीड कर रहा था इसको, शेख मुजीबुर रहमान। ओके, शेख मुजीबुर रहमान ही लेड द अवामी लीग टू अ स्वीप। चलो ये तो आप पढ़ लेना खुद से। हाउ मेनी रिफ्यूजी फ्रॉम द ईस्ट पाकिस्तान टुक शेल्टर इन इंडिया इन 1931, तो इट इज 80 लाख। ठीक है, चलिए 1971 रिफ्यूजी क्राइसिस ड्यूरिंग द 1971, ये आप पढ़ लीजिएगा। विच सिटी इन द हिमाचल प्रदेश इज होम ऑफ द दलाई लामा, दैट इज धर्मशाला। ओके, इन विच ईयर वर फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन रीस्टोर्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बताओ ये कब हुआ था, तो इट इज इन 1979। ठीक है, the first non-Congress government that came in power in 1997 was led by, कौन सी थी वो थी जनता पार्टी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। एंड आई एम रियली सॉरी कि आज के लेक्चर में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। कुछ बेसिकली जो ये हमारे हमारे जो एक्सप्लेनेशन थे वो कुछ कुछ सही नहीं थे। ठीक है, तो आप एक बार इसको ध्यान से देख लेना, और अगर मेरे से कुछ गलती मिस्टेक हुई है तो वो प्लीज मेंशन करना। ठीक है, हो सकता है कि ये एक्सप्लेनेशन की वजह से कुछ हो, अदरवाइज सारी चीजें मैंने आपको बोला है कि एक्सप्लेनेशन नहीं देखना है, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। ठीक है ना, चलते हैं फिर। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, लाइक करिए, कमेंट में अपना स्कोर जरूर मेंशन करिए, और आप वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं सो दैट आपको ऐसी वीडियोस और मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।